जय भीम साथियों। आज मंडल मसीहा बीपी सिंह की जयंती है और कल आरक्षण के जनक माने जाने वाले शाहू जी महाराज की जयंती होगी। आज हम लोग ऐसे मसले पर बात करना चाहते हैं जिसका सीधा सरोकार सामाजिक न्याय के साथ है। 1990 में 7 अगस्त को जब बीपी सिंह ने ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और 3 साल के बाद जब पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, उसके बाद एक बड़ी खेप निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग से अन्य पिछड़े वर्ग से निकल कर के सामने आती है सरकारी नौकरियों में, और एक बड़ा सशक्तिकरण दिखाई पड़ता है। राजनीति में भी वे सामाजिक न्याय की शक्तियाँ जो अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई थीं वो बहुत तेज़ी से मजबूत होती हैं। लेकिन 2 दशक बीतते बीतते क्या कारण है कि ये सामाजिक न्याय की शक्तियाँ, राजनीतिक ताकतें न सिर्फ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय की जो बात है, जो उसका नारा है, वो हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा लगभग बेमानी करार दिया जाता है या जैसे बेमानी हो जाता है। बीपी सिंह तो ठाकुर जाति से आते थे, क्षत्रिय जाति से आते थे, लेकिन आज स्वघोषित जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को अनकहे ख़त्म किया है, जो कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम वो स्थिति ला देंगे कि जब आरक्षण की बात करना बेमतलब हो जाएगी, ख़त्म किए बिना उसको ख़त्म किया जा सकता है, बेमानी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक ये परिस्थितियाँ पहुँची कैसे, इस पर मुझे लगता है कि बात करने की ज़रूरत है। मैं संक्षेप में एक बिंदु पर बात करना चाहता हूँ, और वो है कि सामाजिक न्याय की जो बुनियाद है वो एजुकेशन से होकर के जाती है। यूँ तो शिक्षा किसी भी देश और समाज के सशक्तिकरण, उसकी उन्नति, उसके विकास की बुनियाद है। लेकिन जब हम भारत जैसे सामाजिक व्यवस्था वाले देश में, जहाँ पर हजारों साल की असमानता है, गरीबी है, बदहाली है और कुछ वर्चस्वशाली ताकतों के द्वारा जिस तरह से एक बड़े समाज को बंधक बना कर के रखा गया, उसे संपत्ति, उसे सैन्य ताकत और उसे शिक्षा से जिस तरह से दूर रखा गया, उसका ये अधिकार नहीं था कि वो संपत्ति जुटा सके, उसका ये अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा हासिल कर सके। वो समाज आज़ादी के बाद जब पूरी संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण के प्रावधान के चलते और संवैधानिक कानूनों के ज़रिए हाशिए से निकल करके मुख्य धारा की तरफ जाता है, और उसे बीपी मंडल साहब की सिफारिशें जब लागू होती हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आगे आने का मौका मिलता है। वो पूरा चक्र क्यों बेमानी सा होने लगता है। शिक्षा की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आज के जो हालात हैं, मैं 70-75 साल की बात नहीं करूँगा, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका बजट है वो 40 लाख करोड़ का है, लेकिन महज 1 लाख करोड़ रुपया केवल एजुकेशन पर खर्च होता है। यानी तकरीबन 3.1% जो बजट है वो इस पर खर्च होता है। अगर हम स्टेट का मिला लें तो 3.5%। इसे अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर तो विकसित देशों की अपेक्षा ही नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब देशों की अपेक्षा भी ये जो शिक्षा का बजट है वो काफ़ी कम है। हेल्थ पर जो बजट खर्च होता है वो 1.3% है, लेकिन उसकी बात फिर कभी और। नेहरू जी ने जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया तो जाहिर तौर पर उन्होंने हायर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया। आईआईटी, आईआईएम जैसी बड़ी संस्थाएं बनती हैं, लेकिन जहां उनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर, सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं
वो मैकाले की नीति और वो सोच ही काम कर रही थी कि जिसका कहना ये था कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी के तहत जो एजुकेशन है वो नीचे तक पहुंचेगी। लेकिन जाहिर तौर पर इतने बड़े मुल्क में जहां इतनी तादाद हो, वहां हाशिए के तबकों तक जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से शिक्षा के उजाले से दूर बदहाली के अंधेरे में थी, वहां तक पहुंचाना कितना कठिन काम था। वास्तविकता ये है आज की कि 11 लाख करीब गवर्नमेंट स्कूल हैं, लेकिन उनमें से 4 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से कम बच्चे हैं। 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 20 से कम बच्चे हैं, और 1 लाख ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जो टीचर हैं उनके काम के अगर समय को हम देखें तो केवल 19% उनका टाइम पढ़ाने पर खर्च होता है। स्कूल में खर्च होता है 81% जो उनका टाइम है वो कभी चुनाव की ड्यूटी में, कभी जनगणना में, कभी मिड डे मील बनवाने में, या ऐसे ही तमाम सरकारी कामों में खर्च होता है। तो जहां सामाजिक न्याय आया था, जो तमाम ओबीसी की जातियां, जो बड़े समूह की जातियां थीं, उसमें चाहे यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, या उससे थोड़ा और जाएंगे तो निषाद हो, या गुर्जर है, जाट है, इन जातियों को आरक्षण का फ़ायदा मिला क्योंकि ये एजुकेशन में बहुत तेज़ी से उभर करके आ रहे थे। लेकिन ये सामाजिक न्याय का जो नारा था, जो राजनीति थी, वो बेमानी क्यों हुई? क्योंकि ये जो बड़े पॉकेट की जातियां थीं और उनके नुमाइंदे या उनके नुमाइंदों की जो सरकार थी, उसने उन छोटे समूह की जातियों पर ध्यान नहीं दिया। उसमें चाहे आपका खरवार हो, मुसहर हो, गोंड हो, जोगी हो, भील हो, संथाल हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, तमोली हो, कहार हो, खंगार हो, ये वे जातियां हैं। मैं और नाम गिनाऊं तो उसमें डोम, बांसफोर, ठठेरा, नट, राजभर, अगरिया, बहेलिया, कोल, चेरो, तुरहा। इसी तरह से अगर आप दलितों में देखिएगा तो और जो जातियां हैं, धोबी, धानुक, वाल्मीकि, हालांकि ये थोड़ी चर्चित जातियां हैं, लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा का दरवाज़ा इनके लिए बहुत देर में खुला। या अभी भी अगर आप प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट प्रतिशत देखेंगे तो किन जातियों के बच्चों का है? ये जो छोटे पॉकेट के समूह हैं उनका बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो पूरी आरएसएस की पाठशाला है और उसके निकले हुए जो स्वयंसेवक हैं वो इन छोटे पॉकेट वाली जातियों में पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा तो यादव जी ने लिया, जाटव जी ने लिया। इससे जब फायदा ही नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय उनके लिए बेमानी है, या उन्हें आरक्षण का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने सामाजिक न्याय की जगह पर सामाजिक समरसता स्थापित कर दी। और वो जो छोटे पॉकेट की जातियां हैं जिन्हें स्कूल का दरवाज़ा, स्कूल में ज्ञान का उजाला नहीं मिला, वो वहीं पर रह गए। और उनका जो एस्पिरेशन होना चाहिए था, मैं समझता हूँ, चाहे मुलायम सिंह हो, लालू हो, नीतीश कुमार हो, मायावती हो, इनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन्हें उन गरीब और हाशिए पर ज़्यादा पीछे जो खड़ी हुई जाति समूह थे उनके भीतर शिक्षा और सरकारी नौकरियों का जो एस्पिरेशन था, उनकी तरक्की, उनके विकास की जो इच्छा थी, उसको बलवती करना चाहिए था और उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहिए था और भरोसा देना चाहिए था। लेकिन ये नाकामी जो है इन तमाम नेताओं की, उसने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अवसर दिया कि वो इन समूहों में जाकर के घुसपैठ करें, उनका ब्रेन वॉश करें, उन्हें हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से उनके भीतर इन तमाम जातियों के खिलाफ जो मजबूत होकर के सामने आ रही थीं उनके खिलाफ नफरत पैदा करें। हिंदुत्व के आधार पर वो सांप्रदायिक रूप से नफरत पैदा करें,
खास करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करें और अपनी राजनीति को मजबूत करें। ये वो बुनियादी कारण रहे हैं जिस वजह से सामाजिक न्याय की जो राजनीतिक ताकत थी, जो धारा थी, वो कुम्हलाई और जो हिंदुत्व की धारा थी वो मजबूती के साथ सामने आती है और अपनी सत्ता को पूरे वर्चस्व के साथ, पूरे ठसक के साथ और पूरे उसी कानून के साथ, वो जो अपना कानून होता है, जो हमने कहा, जो हमने चाहा वो किया, वही कानून जिसे आज अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो जो बुलडोजर राज है वो उन्होंने लागू और स्थापित किया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये छोटे समूह से लेकर के और बड़े समूह तक वे सब त्रस्त हैं और उनके लिए बीपी सिंह को याद करना या शाहू जी महाराज को याद करना और सबसे ज़्यादा जो आज याद किए जा रहे हैं बाबा साहब को याद करना उनके लिए ज़रूरी हो गया है और वो फिर से मुड़ करके इस तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो बौद्धिक तबका, वो चिंतित लोग और वो सामाजिक न्याय की धारा से आगे निकलने वाले लोग या उनके सो कॉल्ड उत्तराधिकारी, क्या वो इन लोगों के भीतर शिक्षा, बेहतर जीवन, सरकारी नौकरियां और तरक्की की इच्छा पैदा कर पाएंगे? ये आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।